नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एसआर फिनसर्व टेक्निकल एनालिसिस में। इस बार से हम प्रयास करेंगे हर हफ्ते आपके लिए 4 से 5 बेहतरीन डिलीवरी बेस्ड स्टॉक ढूँढ के लाने के, जिसका शुरुआत हम आज से कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो स्टॉक है, वो है कैडिला। कैडिला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैडिला ने मंथली बेसिस पे एक राउंडिंग बॉटम बनाया था, जिसका अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था अप्रैल महीने में, और उसके बाद ये फिर से पुल बैक किया है, और जहाँ पे उसने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था वहीं से सपोर्ट लेके पूरा रिवर्सल देने की कोशिश कैडिला कर रहा है। और अगर हम इसके डेली चार्ट पे भी चलते हैं तो भी आप देख सकते हैं कैडिला ने अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट दे के वही लेवल 540 का लेवल जहाँ पे उसने मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया हुआ था, उसी लेवल के ऊपर पिछले एक हफ्ते से काम कर रहा है। और अगर आप कल का कैंडल भी देखेंगे तो जहाँ पे खुला वहीं से बाइंग स्टार्ट हुआ, और उसने कल क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और वॉल्यूम भी अच्छा हुआ था। तो कैडिला हमारा बाय होगा 560 के ऊपर। कैडिला बाय होगा 560 के ऊपर। आप उसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 540 तक। 540 तक एक्यूमुलेट करके आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 520 का। अगर आप एकदम ही कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो 560 के ऊपर बाय करना है, 540 तक एक्यूमुलेट करना है, 520 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और कैडिला में पहला टारगेट होगा आपका 590। 590 आपका कैडिला का पहला टारगेट हो सकता है, और उसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 640। तो कैडिला बाय होगा 560 के ऊपर, पहला टारगेट 590, दूसरा टारगेट 540। आपको एक्यूमुलेट करना है 540 तक, और स्टॉप लॉस लगाना है 520 का। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मा सेक्टर का स्टॉक कैडिला। दूसरा हमारा फार्मा सेक्टर का ही स्टॉक है इरिस लाइफ साइंसेस। अगर इस पे भी आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम ही बना हुआ है। राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ से जहाँ पे उसने ब्रेकआउट देना चाहिए वो लेवल है 810 का, वहीं से रेजिस्टेंस लेके पिछले 2 महीने से वही एक्यूमुलेशन हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है। तो आपको बाय करना है 810 के ऊपर। अगर आपको लॉन्ग टर्म या 1 साल के लिए रखना है तो 1 साल के लिए रखना है तो 810 के ऊपर आपको बाय करना है, लेकिन कंडीशन है कि इसका क्लोज 810 जो है वो सितंबर की एंड में होना चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो आप बाय कर सकते हो 810 के ऊपर ही, लेकिन फिर आपका टारगेट रहेगा 100 रुपए का। यहाँ पर भी एक छोटा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, 810 के ऊपर बाय रहेगा, जिसका टारगेट रहेगा लगभग 100 रुपए का। यानी 810 के ऊपर बाय, 910 का आपका टारगेट रहेगा। और अगर आप 1 साल या 1.5 साल तक रखना चाहते हैं तो कंडीशन है सितंबर की आखिरी तारीख में इसका क्लोज 810 के ऊपर आना चाहिए, और फिर आपका टारगेट रहेगा लगभग 1300 रुपए। ये है इरिक लाइफ साइंसेस का शॉर्ट टर्म और थोड़ा मीडियम टर्म का नज़रिया। उसके बाद है हमारा तीसरा टारगेट सीक्वेंट साइंटिफिक। सीक्वेंट साइंटिफिक ये भी एक फार्मा सेक्टर का ही स्टॉक है, जिसने अभी अगस्त सितंबर 2 महीने में ये जो इसका 38.2 रिट्रेसमेंट है 227 का लेवल, इसी के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। तो सीक्वेंट कंसोलिडेट कर रहा है इसका 38.2 रिट्रेसमेंट पे, जिसका हमें बाय करना है 240 के ऊपर। 240 के ऊपर सीक्वेंट बाय होगा
पहला टारगेट होगा 668 का, और 668 के ऊपर टिकेगा तो दूसरा टारगेट होगा 670 75, और उसके बाद तीसरा टारगेट होगा 300 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 200 रुपए का। 200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ये है सीक्वेंट के लिए आपके लिए कॉल। और इसके बाद है हमारा चौथा चार्ट आईटीसी का। आईटीसी आईटीसी पे कॉल देना बड़ा ही भारी काम है, क्योंकि आईटीसी ने बहुत थका चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय आईटीसी 60 से 70 रुपए के बीच में ही झूल रहा है। तो हमारा कॉल देने का और थोड़ा रिस्क लेने की वजह यह है कि आईटीसी ने इस स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है 210 के ऊपर, और अभी क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रेड कर रहा है 212 पे। तो अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर आप बाय कर सकते हो आईटीसी को 215 के ऊपर, नहीं तो आपने यहाँ पर 210 के करीब भी बाय किया तो भी चलेगा। 215 के ऊपर बाय तो बनेगा ही, लेकिन 210 तक भी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर आप 1 साल तक इसे होल्ड करने की क्षमता रखते हो तो आप 200 रुपए तक भी इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन ये चलेगा 215 के बाद ही। 215 के बाद इसका पहला पड़ाव होगा 220 का, उसके बाद 225, और उसके बाद 234 का। ये सारे टारगेट्स होंगे आईटीसी में। तो आईटीसी अगर आप बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते तो 215 के ऊपर बाय करना है, या फिर 215 से लेकर 210 तक जैसे नीचे आएगा तो उसको एक्यूमुलेट करते रहना है, और उसका फिर अल्टीमेट टारगेट होगा 250 और 270 का। जब इस लेवल पे आ जाएगा तो हम लोग एक बार फिर से उसमें चार्ट चेक करेंगे और अगला कॉल लेंगे। तो आज हमने टोटल 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, उसमें से एक स्टॉक है आईटीसी जो है कंजम्पशन वाला, और 3 स्टॉक है फार्मा स्टॉक्स जो है कैडिला, इरिस लाइफ साइंसेस और सीक्वेंट। जिसमें कि इरिस लाइफ साइंसेस और कैडिला आप मंथली बेसिस पे इनमें राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। कैडिला ने मंथली राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देके पुल बैक दिया हुआ है, और ब्रेकआउट लेवल पे ही सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की ये तैयारी कर रहा है। और इरिस लाइफ साइंसेस में मंथली का ब्रेकआउट अभी बाकी है, तो आप यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट होने के बाद बाय कर सकते हैं। और सीक्वेंट साइंटिफिक में भी आप एक 10 to 20% के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये थे हमारे चार स्टॉक्स जो कि हमने टेक्निकल बेसिस पे आइडेंटिफाई किए हुए हैं। तो अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारा ये चैनल आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे डेली निफ्टी के ऑब्जर्वेशंस, बैंक निफ्टी के ऑब्जर्वेशंस, और वीकली में आज से हमने जो शुरू किए हैं 3 से 4 स्टॉक हम डिलीवरी बेस आपको देंगे, वो देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।